इस वक्त जामा मस्जिद के पास मौजूद है। औरंगाबाद का जामा मस्जिद है। नमाज अभी खत्म हुई है। विधानसभा के चुनाव के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग शुरू से विधानसभा के चुनाव के लिए? 11 तारीख का मुद्दा एक ही रहा है शुरू से, विकास और काम। जिस आदमी ने काम किया है उसको वोट दिया जाएगा और दूसरा कोई काम नहीं किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास जो नारा लग रहा है तो हुआ नहीं है काम, अब जो करेगा उसको किया जाएगा। चलिए सोचिए कि 11 तारीख को चुनाव है, क्या कहेंगे सर? 11 को चुनाव है आप लोगों का, महागठबंधन का ये अभी चल रहा है। अच्छा, पूरी तरह से तो हम लोग तो आरजेडी जो है, आरजेडी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, विधानसभा का चुनाव है, 11 तारीख को दूसरा चरण का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? जीतने जा रहा है शंकर, एकदम शंकर एक तरफा एकदम वोट। चलिए आप क्या कहेंगे? मैं शंकर को वोट ही देना है, बस हम लोग का मुद्दा वही है, एकदम जिता देना है। क्या कहेंगे? बस अनंत शंकर को वोट देके जिता देना। ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या रखेंगे आखिर? जो चला पढ़ाई लिखाई नौकरी अच्छा न, गली ऊंची रोड वोड यही सब। और कैसे आपको लग रहा है कि हाँ मिले? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगारी आज के देश में सबसे बड़ी समस्या है। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 20 महीने का समय दीजिए, इन्होंने 20 महीना दिया जा सकता है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। जो सत्ता में बैठ जाते हैं उनको अहंकार हो जाता है, अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है। वक्त के हिसाब से सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे, विधानसभा का चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट? विकास ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार के भी राज में विकास हो रहा है। कहाँ कह रहे विकास नहीं हो रहा है? विकास और अच्छा विकास चाहिए, और अच्छा विकास परिवर्तन के साथ ही हो सकता है। परिवर्तन के साथ मतलब परिवर्तन का इरादा है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना, समय के साथ तो परिवर्तन होता ही है। आप में परिवर्तन आया है तो संसार में परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल। देखिए कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 20 महीने के अंदर सभी को हर घर में सरकारी नौकरी हम दे देंगे, बात वही सबके दिलों में उतर आई है और उनका जो बयान है वो काफी दिलों में घर कर गया है। इसीलिए लोग तेजस्वी के समर्थन में लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो जिनके समर्थक है, जैसे बहुत सारे लोग एनडीए के समर्थक है, नीतीश कुमार जी के समर्थक है, वो नीतीश कुमार जी की बातचीत करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का ये बयान बड़ा ही भूचाल मचा कर रख दिया। क्या कहेंगे चाचा, विधानसभा का चुनाव है, चलिए विधानसभा का चुनाव हम बात करेंगे। विधानसभा का चुनाव है और रहेगा, हम लोग दे रहे हैं जी, और विकास का नौकरियां बढ़ेगी। मतलब जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है उसी वादे, सारा वादा पूरा करेगा। एकदम वादा को याद कर लिए है एकदम। अगर कहीं उन्होंने वादा ऐसा लग रहा है, यकीन है पूरा भरपूर यकीन है, भरपूर यकीन है। देखिए तेजस्वी यादव की बात पर लोगों को यकीन है, सब लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इस तरह। क्या कहेंगे सर, विधानसभा का चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, पहला हो चुका है, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को आप लोगों के लिए, बिहार के लिए? ये बड़ी पॉइंट वाली बात आप कह रहे हैं कि बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो नहीं जाने, है ना? यही चाहते हैं कि यहीं पे लोग बिहार के लोग जाते बाहर जाते हैं, दिल्ली वगैरह बाहर जाते हैं। बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो बाहर न जाए। सरकार जो फैक्ट्री लगाए जिससे लोग बिहार के लोग काम करेंगे। क्या कहेंगे, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, मुद्दा क्या लेकर के आप वोट करेंगे? पूरा आम जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि मुद्दा वही बेरोजगारी जो है, रोजगार चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और ये सब। लेकिन सरकार एक आध बार बदल के देखना भी चाहिए, पब्लिक देखना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, हर तरफ लोग हैं
और मुद्दे की बात है, क्या कहेंगे चाचा? दूसरा चरण का चुनाव होने वाला है, तो पीछे हो जाओ। दूसरा चरण का चुनाव होने वाला है और क्या मुद्दा लेकर के चुनाव करने जाएंगे, देने के लिए जाएंगे, वोट देने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए सरकार को? जैसे जो भी सरकार अभी फिलहाल है, तो सरकार कारगर नहीं, बदलाव होना चाहिए, यही हम सब का इरादा है। नीतीश कुमार जी ने तो अच्छा विकास किया है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया। विकास क्या किया, लोग को बर्बाद कर दिया, क्या किया, विकास तो समझ में नहीं आ रहा। बर्बादी में जैसे शराबबंदी किया, जो शराब 20 रुपए दाम था उसका 100 रुपए बिक रहा है, पुलिस वाले का कमाई हो रहा है, उसका हुकूमत को फायदा हो रहा है, इसका समस्या है जो आम जन के सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके एक अलग मूवमेंट बनाती है। इस सबसे हर आदमी उब चुका है, सुख शांति चाहता है, इज्जत की जिंदगी चाहता है, और क्या लोग चाहते हैं? प्रोडिक्शन को ऐश करते हैं, वोट हमारा लाता है, राज वो करते हैं, राजा की जिंदगी वो जीते हैं। कम से कम आम जनता सही से तो जिए, तो मुहैया हो, यही चाहती है जनता। नीतीश कुमार के राज में तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, उन्होंने 2 काम ऐसा किया है जिससे हम लोग नाराज हैं। क्या एक और वक्फ अमेंडमेंट बिल में उन्होंने हम लोग बहुत उम्मीद रखे कि नीतीश जी हम लोग का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने गद्दारी किया मुसलमान कौम से, और उन्होंने समर्थन देके अमेंडमेंट बिल को पास करा दिया। दूसरा, इससे पहले चुनाव में हम लोगों ने नीतीश जी को भरपूर साथ दिया था, और वो आगे छोड़ के गठबंधन भाजपा सरकार से उन्होंने कर दिया। तो भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके राज कर रही है, अंग्रेज की नीति अपना रही है, डालो राज करो। तो उनको तो एक लेवल लग गया कि मुसलमान के खिलाफ काम करेंगे तो हम सत्ता में रहेंगे। हम सारे लोग मिलकर रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ये हिंदुस्तान हम सबों का है, एक फूलों का गुलदस्ता है। चुनाव होने भी का प्रधानमंत्री कौन चाहिए? पंजा छाप चाहिए इनको। क्या कहेंगे आप? विकास है, ये 11 तारीख को चुनाव होने वाला है, मुद्दा चलिए, हर तरफ लोग अपनी नाराजगी जो खास करके, चलिए आगे मगर साहब हमारे, इनसे हम बातचीत करेंगे। ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? करना चाहिए जी। बस यही कहना चाहते हैं, मतलब शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। जी हाँ, जैसे सरकारी स्कूल तो हर जगह पे है, लेकिन पढ़ाई टीचर है, ये टीचर भी है, आते हैं कभी ना आते हैं, इसका जांच पड़ताल कुछ होवे न करे, कुछ नहीं, तो पढ़ाई वगैरह सही से नहीं हो रही है। नहीं, सब चौपट है व्यवस्था जी। वैसे नीतीश कुमार ने विकास के क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है? काम किए हैं जी, काम किए हैं, लेकिन उसमें जो है वही है, कहीं विकास हुआ कहीं नहीं हुआ, यही है जी। इसीलिए बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार जी को 20 साल अब उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो पूरी तरह से भाजपा बैठ गए, इसलिए बदलना जरूरी है। 20 साल काफी समय होता है, इस बार बदल देना है। देखिए, जामा मस्जिद के पास है, औरंगाबाद में है, और इस वक्त काफी भीड़ है यहाँ पे, जो हम बातचीत कर रहे थे, काफी लोग चले जा चुके हैं। वही है मुद्दा जो इस बार लोगों का कहना है कि मुसलमान खास करके नीतीश कुमार जी को काफी समर्थन किया था इन लोगों ने, लेकिन इस बार वही मुद्दा आया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफी नाराजगी है, जो दिलों में जो नाराजगी हुई है, इसीलिए लोगों का इरादा जो है वो बदलने का यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि बिहार का चुनाव एक हॉट चुनाव बन चुका है, काफी नजरें बिहार पर जो है टिकी हुई है, केंद्र सरकारें हर तरफ से, केंद्र सरकार हर कोशिश में लगी है कि बिहार को अपने अवस्था में ले लें। लेकिन अब देखना यह है कि बिहार का जो चुनाव है वो एनडीए के अंडर में जाता है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, AT1 भारत।